Dear students, as you all knows that we have already provided you all the worksheets according to your chapters. Okay, now you all want to explanation of your chapters. So आज हम लोग लेकर आए आपके लिए वीडियो जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन होगा आपके चैप्टर का, उससे रिलेटेड, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. नाउ फर्स्ट वी हैव टेक SST's ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, India size and location. Clear? First point is location of India. पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हाँ इंडिया मीन्स अपनी कंट्री के बारे में बात हो रही है, हमारी कंट्री की बात हो रही है, यानी कि भारत की बात हो रही है. साइज मीन्स इंडिया का क्या साइज है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस साइज में है. लोकेशन मीन्स कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर वो है, कहाँ पर वो अपनी जगह बनाता है, किस तरह उसको हम देखते हैं कि हाँ इस जगह पर वो स्थिर है. ठीक है. नाउ फर्स्ट पॉइंट लोकेशन ऑफ इंडिया. लोकेशन ऑफ इंडिया मीन्स कि वो कहाँ पर है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑल हैव टू नो दैट हमारा जो इंडिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, वर्ल्ड के नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. सेकंड पॉइंट, ये हमारे एक्सटेंड करता है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड मीन्स आपके वर्टिकली. क्लियर. लॉन्गिट्यूड में है ईस्ट. ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड मीन्स ये आपका हो गया वर्टिकली और ये है आपका हॉरिजॉन्टली, ऐसे और ऐसे. क्लियर. उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे आप हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा. आपको पता है एक हेमिस्फीयर होता है हमारा, इस हेमिस्फीयर में एक सेंटर से लाइन जा रही होती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर. इक्वेटर के बाद यहाँ से एक लाइन जा रही होती है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके बाद यहाँ से लाइन जा रही होती है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर होता है जो हमारे बिल्कुल बीच से काटता है अपने अर्थ को. क्लियर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ साइड में है, नॉर्दर्न साइड में. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि आपके साउदर्न में. आपका इंडिया कहीं यहाँ कहीं पर लाई करता है, तो यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट इंडिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ऑलमोस्ट, क्लियरली तो नहीं, बट ऑलमोस्ट आपका ये जो है इंडिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. क्लियर. सबसे पहला पॉइंट है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि आपने देखा था एक हेमिस्फीयर था उसके नॉर्दर्न साइड में बना हुआ था, वहां पे लाई करता है. फिर आपकी लैटिट्यूड, ये जो 3 लाइन, ये आपकी लैटिट्यूड है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है. यहाँ पर इतना कवर करता है इस एरिया में, यहाँ पे इतना कवर करता है इस एरिया में. ये आपके हो गए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 3 जो हमारी रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा. इसमें से आपकी सबसे ऊपर नॉर्थ वाली थी वो थी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ से आपका हमारा इंडिया उसी रेखा से पास हो रहा है, यानी कि वो रेखा हमारे इंडिया में से पास हो रही है, जो हमारे इंडिया को मोस्टली, या फिर आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा बीच से इक्वल में डिवाइड कर रहा है. सेकेंड पॉइंट आपका आता है लोकेशन के बाद साइज.
साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज क्या है? इसमें भी हम कुछ चीजें जानेंगे। इंडिया का साइज क्या है? आपको पता है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर्स में है, यानी कि मीटर स्क्वायर आप कर सकते हैं। 3.28 मिलियन मीटर स्क्वायर में है और ये आपका वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। आप किसी भी चीज को 100% में काउंट करते हैं, फुल्ली जो होता है आपका 100% माना जाता है, 100% का 2.4% हमारा इंडिया कवर कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक करता है अपने पूरे वर्ल्ड में अपनी जगह घेरने की, मतलब 7वें हिस्से में वो 7th है एशिया का। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज, 6 कंट्रीज ऐसे पहले हैं जिनका हमारे इंडिया के कंपैरिजन में एरिया वाइज ज्यादा है, तो हमारा 7th रैंक पर आता है इंडिया। आपको ये भी पता होगा इंडिया में हम लोग देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा जो ईस्ट और वेस्ट होता है ये कंपैरिजन टू नॉर्थ साउथ में कम है, ये हमारा ज्यादा है। ये फिगर है नॉर्थ साउथ, यानी कि हमारा लैटिट्यूड जो है वो ज्यादा है और हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वो कम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ये आपको अगर साइज ऑफ इंडिया, लोकेशन आपको पता लगी, साइज आपको पता लगी। अब हम आते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया एंड इट्स नेबर्स मीन्स टू से हमारा इंडिया और उसके साथ के पड़ोसी देश। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और उसके बाद हम देखें हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। नेबर्स यानी कि उसके पड़ोसी देश, जो भी है आपकी कंट्रीज जो उसके पास में है, नेबरहुड है उसके, तो आपको पता है 7 कंट्रीज नेबरहुड है। कौन कौन से आपको पता ही होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। यानी कि आपकी 7 कंट्रीज हैं जो आपकी इंडिया की बाउंड्रीज को टच करती हैं। यानी कि 7 कंट्रीज जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। इसके अलावा आपके 2 चीज और हैं, एक श्रीलंका और मालदीव्स, वो भी आपके नेबरहुड ही होते हैं। नाउ वी हैव टू नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। This is all about our revision. Okay. First point is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. We have already studied about this Tropic of Cancer. It is a cancer or a line which cuts our India in almost 2 equal parts. And there are some 7 states from where it passes through. कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे जहाँ से ये पास होती है? आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा and Mizoram. It means that these are the states from which it passes through from our country. Okay. Now comes to next point, second point, that is island. Not Iceland, it is island, where S is always be silent. Island means a piece of land which covers water. Means that एक लैंड है आपका पीस का जिसके चारों तरफ वो वाटर से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं. क्लियर? थर्ड इज latitude. Latitude means when we have learned about the hemisphere, हमने हेमिस्फीयर का पढ़ा था, तो एक लाइन यहाँ से पास थ्रू हो रही है एंड एक यहाँ से, तो ये जो आपकी वर्टिकली लाइन है इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. ओके. एंड फोर्थ वन इज लॉन्गिट्यूड. ये जो आपकी लाइन होती है ये हमारी होगी लॉन्गिट्यूड. इट मीन्स दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड. इसमें आपने देखा होगा कि ये हमेशा डिग्री एंड मिनट शो करती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम टाइम या जो भी अपनी लोकेशन को शो कर पाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंड मास. Land mass. Land means you all knows about the land, a piece of land. यानी कि कोई भी एक जमीन का टुकड़ा होती है, लैंड होती है. Mass means volume. Volume means कितने में वो घिरा हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका आयतन जिसे हम कहते हैं क्या है, लैंड मास. नेक्स्ट वन विल बी स्टैंडर्ड मेरिडियन. स्टैंडर्ड मेरिडियन. स्टैंडर्ड मेरिडियन में क्या होता है कि हमारे जो इंडिया है अपने कंट्री में एक टाइम स्पेसिफाई किया गया है, टाइम आपको बताया गया है कि इस टाइम को आपको स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सन अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 4 घंटे पहले या ऐसे जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, तो वो क्यों होता है, सन की वजह से हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करती है, अर्थ के रिवॉल्व करने की वजह से हमारा टाइम हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि कभी कोई पार्ट सन के सामने आ जाता है तो कभी कोई, यानी कि जो पार्ट सन के सामने आएगा वहां पे मॉर्निंग हो रही होगी, तो हर एक जगह पे एक साथ में मॉर्निंग नहीं हो सकती. ऐसी ये हमारी पृथ्वी अर्थ है, अगर यहाँ पर सन है तो इस टाइम पे यहाँ पर आपका नहीं हो रही होगी मॉर्निंग, वहाँ पे डे नहीं होगा, वहाँ पे नाइट होगी. तो इसी तरह से हमारे क्या होता है, टाइम में वेरिएशन होते हैं. वेरिएशन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. अगर रिवॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एक ही जगह रहेगी तो फिर एक जगह हमेशा ही रात रहेगी, हमेशा डे रहेगा. तो आपका रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, डे नाइट देन ऑल हमारे रिवॉल्व करता है, और इसी वजह से हमारा जो होता है उसमें 4 आवर्स, समर विंटर्स में अलग अलग हो जाता है, 4 आवर्स 3 आवर्स, ऐसा वेरिएशन आ जाते हैं. यानी कि यह एक वो मेरिडियन होता है जिसको हम स्पेसिफिक टाइम कर लेते हैं. अब ये तो है नहीं कि इसकी वजह से हम कहीं पे आना जाना छोड़ देंगे, टाइम का अगर छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा. एयरवेज है हमारे, रेलवेज है हमारे, तो उन सबको टाइमिंग स्पेसिफाई जो भी किया जाता है वो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन से किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैरीटाइम. मैरीटाइम जो है आपको, मैरी जो है इससे ही आपको मान पड़ेगा, ये आपके वाटर सी से रिलेटेड होता है. तो आपको सी जो भी, हम जब सी में जाते हैं या फिर आप वहाँ के हमारे जो भी नेवी के होते हैं तो उन लोगों का टाइम जो वो अलग होता है वहाँ का, तो वो हमें पता कैसे लगता है, मैरीटाइम से. ये हमारा
स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? सी के लिए होता है। देन लास्ट पॉइंट इज गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जिसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्लियर? ये हमारा मन्नार की खाड़ी जो है हमारा साउथ ईस्टर्न में है, ठीक है, श्रीलंका के यहाँ पास है। ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में हो गया, इंडिया के पास में नीचे हो गया। ये आपको ऑल अबाउट दी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो गया। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वास्ट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा सा है। आप इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने बुक्स में और अच्छे से देखिए कि यह क्या है, रीडिंग कीजिए और भी उसके बारे में जानिए। इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि आपको अपनी कंट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने होम के बारे में जानेंगे, होम कंट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही आपको बाहर पता लगेगा। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जितना से जितना आप लर्न कर सकें, सीख सकें। ऑलवेज ट्राई टू लर्न। ओके, थैंक यू।